जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि भाई बिलावल को क्या हो गया ये वो, उसके ऊपर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक छोटा सा कुछ लिखा था अपने सोशल मीडिया के ऊपर। वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी वही ख्याल था, बट उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा। तो वो ये लिखते ही है, जरदारी और बिलावल को 200% यकीन है कि अब वो अंदरूने सिंध में भी एक फेयर इलेक्शन सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को भी 200% यकीन है कि अवामी हिमायत की ज़मीन कदमों से निकल चुकी है। अब जितनी सियासत और हुकूमत मिलनी है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाली भीख की बदौलत ही मिलेगी, और दोनों जमातों की सारी सियासत इस यकीन की बुनियाद पर खड़ी है कि उन्हें अगला इलेक्शन भी फरवरी 2024 की तरह फॉर्म 47 के जरिए ही जीतना दिया जाएगा। अगर इन दोनों खानदानों को ज़रा भी उम्मीद होती कि उनके पास कुछ ना कुछ अवामी हिमायत बाकी है, तो ये कभी भी 26वीं और 27वीं तरमीम की कालिक अपने मुंह पर ना मलते। अयूब खान की गोद से सियासत शुरू करने वाले भुट्टो के ख़ानदान और ज़ियाउल हक की गोद से सियासत शुरू करने वाले नवाज शरीफ के ख़ानदान की सियासत का इख्तिताम अयूब और ज़िया के जाननशीद की गोद में ही हो रहा है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब जो भी जर्नलिस्ट, उनको मैं एक बात याद और दिलाना चाहता हूँ, 2018 के भी इलेक्शंस डाल लें और जनरल हमीद गुल की पैदावार को भी डाल लें उसमें। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए अर्ज है मिलिट्री